ओके गर्ल्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का। ठीक है, तो हम ये डिफरेंट मेयर्स हैं हमारे पास। जिस तरीके से हमारा मीडियन जो था वो बेसिकली टोटल डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। ठीक है, हमारा जो मीडियन था, अगर मैं ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन था वो बेसिकली एक ऐसा मेयर था, हमें एक ऐसा मेयर देता था जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। दैट्स गिव्स अस द मिडिल वैल्यू। हमें क्या देता था? एक मिडिल वैल्यू देता था। ठीक है, दिस इज़ योर मीडियन। ये वो मीडियन की वैल्यू है जो हमें बताती थी कि अच्छा ये आपकी मीडियन की वैल्यू है, और उसने टोटल डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और हमारे पास 50% डाटा जो था वो उसके पीछे था, और 50% डाटा जो था वो उससे आगे था। यानी टोटल अगर डाटा 100% है तो मीडियन वो पोजीशन को लोकेट करता था जिसके पीछे भी 50% डाटा होता था और उसके आगे भी 50% डाटा होता था। मिडिल वैल्यू आपको मीडियन देता है। इसी तरीके से जो क्वार्टाइल्स हैं वो आपके टोटल डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल डाटा सेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में, और उसके पीछे भी 50% और उसके आगे भी 50%। ठीक है, और जो क्वार्टाइल्स हैं, मैं लिख देती हूँ, मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और जो आपके पास क्वार्टाइल्स हैं ये आपके कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं टोटल डाटा सेट को? 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब ये 4 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे? एक ये आपके पास आ गया, एक दिस वन एंड दिस वन। ये 4 हिस्से हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए। एक ये हिस्सा हो गया, दिस इज़ द सेकंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको एक मेयर की ज़रूरत पड़ी थी, इसी तरीके से टोटल डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 मेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ योर Q1, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज़ योर सेकेंड क्वार्टाइल एंड दिस इज़ योर थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, इसको भी मैं लाइन कर देती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये भी एक आपकी पार्टीशनिंग लाइन ही है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए देखें, 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको कितनी मेयर्स की ज़रूरत पड़ी? Q1, Q2 एंड Q3। दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं, Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, और जो आपके पास Q3 है इसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर टोटल एरिया अंडर दैट कर्व इज़ 100%, तो जिस तरीके से मीडियन के पीछे 50% और मीडियन से आगे 50% था, इसी तरीके से Q1 के पीछे कितना परसेंट एरिया होगा? 25%। ठीक है, Q2 के पीछे कितना? अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ तक 25, फिर Q1 से लेकर Q2 तक कितना परसेंट होगा? 25% होगा। फिर Q2 से Q3 के दरमियान कितना होगा? 25% होगा। और Q3 से आगे अप टिल दैट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी कर रहा होता है, तो Q3 टू प्लस इन्फिनिटी कितना होगा? आपका 25% होगा। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका 25% का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि Q1 के पीछे 25% और Q2 के पीछे कितना है ओवरऑल पीछे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो वो कितना हो गया? दैट इज़ योर 50%। जिस तरीके से मीडियन के पीछे जो है वो आपका 50% था, इसी तरीके से Q2 के पीछे भी कितना परसेंट एरिया है? 50% है। इट मीन्स कि मीडियन और Q2 आपस में क्या हो गए? इक्वल। यानी मीडियन इज़ इक्वल टू Q2। जो आप यानी Q2 इज़ सेम, जो मीडियन की वैल्यू है वही Q2 की भी वैल्यू है। सो Q2 एंड मीडियन आर मेजरिंग द सेम वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि Q3 के पीछे ओवरऑल पीछे कितना है, Q2 और Q3 के दरमियान तो 25 है, लेकिन Q3 से ओवरऑल अगर मैं पीछे देखूं तो ये पूरा एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 25%, 25% एंड 25। इट मीन्स कितना परसेंट हो गया? आपका 75% एरिया हो गया ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक। और Q2 के पीछे कितना हो गया? आपका पास 50% एरिया हो गया। और Q1 के पीछे कितना हो गया? 25% हो गया। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इसी तरीके से अगर ये आपके क्वार्टाइल्स हो गए। ठीक है,
तो ये आपने याद रखना है कि किसके पीछे कितना परसेंट है। इसमें याद भी नहीं, आपको समझ आ जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मीडियन टोटल एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो टोटल 100%, तो मीडियन के पीछे भी 50% और मीडियन से आगे भी 50%। और पूरा डाटा जो है वो दैट इज़ इन अरेंज्ड इन ऑर्डर। हमने देखा कि मीडियन जब हमने अनग्रुप डाटा से निकाला तो उसमें भी हम सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, तो यहाँ पे भी डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। आप देख रहे हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इट इज मीन्स दैट दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड है दैट इज़ योर डिसाइल्स। ठीक है, तो अब डिसाइल्स क्या है, जैसे मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो डिसाइल्स जो हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। गॉट माय पॉइंट। 10 टोटल डाटा सेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जिस तरीके से मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था और हमें उसको फाइंड करने के लिए एक मैयर की ज़रूरत थी। ठीक है, हमें मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था और ये एक मैयर था आपका, मीडियन का मैयर कितना था, 1। ठीक है, और इसी तरीके से क्वार्टाइल को डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको कितने मैयर की ज़रूरत थी, आपको 3 मैयर्स की ज़रूरत थी। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको एक मैयर की ज़रूरत थी, दैट इज़ योर मीडियन। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 मैयर्स की ज़रूरत है, Q1, Q2 एंड Q3। ये देखिए, एक ये लाइन आ गई, एक ये और एक ये लाइन, तो इसका मतलब है एक कम चल रहा है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 मैयर की ज़रूरत पड़ी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको एक मैयर की ज़रूरत पड़ी, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको कितने मैयर की ज़रूरत पड़ेगी, 9 मैयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो 9 मैयर्स किस तरीके से हैं आपसे, हमें पता है कि जब आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये, जैसे ये D1 है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 के साथ। ठीक है, ये हमारा आ गया, D2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे D3 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास D4 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे कर लूँ ताकि क्लियर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, D5, फिर आपके पास आ जाएगा D6, फिर आपके पास आ जाएगा D7। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा D8 और फिर आपके पास आ जाएगा D9। ठीक है, अब आप गौर से सुने कि देखिए कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी वाला क्या हो गया, 10। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, क्योंकि अभी दैट डेफिनेटली मैं खुद ड्रॉ करी तो आपको मे बी इक्वल ना लग रहे हो, बट दे आर इक्वली डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, एंड फॉर डिवाइडिंग देम इनटू 10 इक्वल पार्ट्स वी रिक्वायर्ड 9 मैयर्स। हमें कितने मैयर्स की ज़रूरत पड़ी, हमें 9 मैयर की ज़रूरत पड़ी। कहाँ से कहाँ तक, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 एंड D9। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए भी मैंने आपको काउंट भी करके दिखाया कि देखिए 10 हिस्से बन रहे हैं, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 9 मैयर्स की ज़रूरत पड़ी। अब हर मैयर के पीछे, जो डिसाइल का मैयर है उसके पीछे कितना परसेंट एरिया है, D1 के पीछे कितना परसेंट एरिया होगा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, और टोटल 100% है, कितना परसेंट है, 100%। तो 10 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड हुआ तो उसका मतलब है हर मैयर के दरमियान में 10% है, यानी D1 के पीछे कितना परसेंट है, 10%। D1 और D2 के दरमियान कितना है, 10%। D2 और D3 के दरमियान कितना है, 10%। D3 और D4 के दरमियान कितना है, 10%। D4 और D5 के दरमियान कितना है, 10%। सबके दरमियान 10% है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो D1 के पीछे 10%, D2 के ओवरऑल पीछे कितना है, 20%, D3 के ओवरऑल पीछे कितना है, 30% अप टू दैट टेल, D4 के पीछे ओवरऑल पीछे कितना है, 40%, और D5 के पीछे कितना है, 50%। तो इस मीडियन के पीछे भी 50% था, Q2 के पीछे, सेकंड क्वार्टाइल के पीछे भी 50% था, और D5 के पीछे भी कितना परसेंट आ रहा है आपके पास, 50% आ रहा है। D6 के पीछे 60%, D7 के पीछे 70%, D8 के पीछे पूरा 80% आपका डाटा यहाँ से आता है, और D9 के पीछे कितना है, 90%, और फिर ये 10% मिला के कितना हो जाता है, 100%। गॉट माय पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियन, Q2 और D5 दे आर ऑल मैयरिंग द सेम वैल्यू, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ के मैयर हैं।
ठीक है, ये तीनों मीडियन, क्वार्टाइल 2 एंड D5, ये सारे एक ही चीज़ के 3 डिफरेंट मेजर्स हैं, यानी ये सेम है, आपस में बराबर हैं, लेकिन डिफरेंट वे से जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं, एक मीडियन, एक क्वार्टाइल और एक डिसाइल। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद आपके पास जाता है परसेंटाइल्स। तो परसेंट से जाहिर है कि अब ये पूरे डाटा सेट को, जैसे क्वार्टाइल 4 में, डिसाइल 10 में, तो परसेंटाइल्स जो हैं वो टोटल डाटा सेट को आपके कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक लेस मेजर की ज़रूरत पड़ रही है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 मेजर्स की ज़रूरत, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 9 मेजर्स की ज़रूरत। तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 99 मेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो ये 99 मेजर्स क्या हैं, P1 से लेकर कहाँ तक हैं, P99 तक। जैसे डिसाइल्स D1 से लेकर कहाँ तक थे, D9 तक। जैसे क्वार्टाइल्स Q1 से Q3 तक थे। ठीक है, और ये एक ही मेजर था विच इज़ योर मीडियन। तो आप मुझे बताएं कि जब आपका 100% डाटा है और आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर पार्ट में कितना परसेंट आएगा, 1%। ठीक है, इट मीन्स के अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मैं थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, तो ये D1 था, ये आपका 10% है। अब 10% में भी 10 हिस्से बन गए। कैसे, दैट इज़ योर P1, दिस इज़ योर P2, P3 एंड अप टू सो ऑन। ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे P10 आ गया। जहाँ पे D1 है वहाँ पे क्या आ गया, P10 आ गया। तो P1 के पीछे कितना, 1%, P1 और P2 के दरमियान कितना, 1%, सबके दरमियान ये 1% है आपका सारा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो P1 के पीछे 1%, P2 के पीछे 2%, P3 के पीछे 3%, P4 के पीछे 4%, P5, P6, P7 के पीछे 70%, P9 के नीचे 90%, सॉरी P9 के पीछे 9%, और P10 के पीछे कितना हो गया, 10%। तो D1 के पीछे भी 10% था और P10 के पीछे भी 10% है। इसका मतलब है कि D1 और P10 एक ही चीज़ के दो मेजर हो गए। फिर क्या आ जाएगा, P11 आ जाएगा, P12, P13, P14, और यहाँ पर जहाँ D2 है आपका, वहाँ पर क्या आ जाएगा, P20। फिर D3, जहाँ D3 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपका आ जाएगा P30। जहाँ D4 है वहाँ क्या आ जाएगा, P40। जहाँ D5 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, P50। तो आप देखेंगे P10 के पीछे 20%, P11 के पीछे जो है 11%, P20 के पीछे 20%, P25 के पीछे 25%। व्हाट माई पॉइंट। इसी तरीके से P50 के पीछे कितना हो गया, 50%। ठीक है, तो अब मीडियन के पीछे भी 50%, Q2 के पीछे भी 50%, D5 के पीछे भी 50%, और एक और मेजर अब आ गया P50 के पीछे भी 50%। इसका मतलब है मीडियन, Q2, D5 एंड P50 दे आर ऑल मेजरिंग द सेम यूनिट। फिर उसके बाद यहाँ पे D6 के सामने क्या आ जाएगा, P60 आ जाएगा, यहाँ पे P70 आ जाएगा, और इनके दरमियान सारे लाए कर रहे हैं, यानी कि नहीं लाए कर रहे, सब लाए कर रहे हैं। P51, P52, P53, फिर P59 आएगा, फिर P60 आएगा, फिर 61, 62, फिर P70, और फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे D9 है वहाँ पर आ जाएगा P90, और फिर उसके बाद P91, P92, और इस तरीके से ये कितने तक जाएगा, P99 तक। और ये जो आखिरी पार्ट बच जाएगा वो 100 पार्ट हो जाएगा आपका। तो टोटल मेजर्स जो आपके बन रहे हैं 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको कितने मेजर की ज़रूरत है, 99 मेजर्स की ज़रूरत है। और हर मेजर के पीछे जो है वो बीच में 1%, और अगर हम ओवरऑल देखें तो 1%, 2% वो क्यूमुलेट हो रहा है और वो आपका बन रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपके पास आ गई। तो कुछ हमने जो यहाँ पर देखा वो क्या था कि मीडियन, सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल, जिसको हम कहते हैं डिसाइल्स, फिफ्थ डिसाइल एंड 50th परसेंटाइल। ठीक है, दे आर ऑल इक्वल, दे आर मेजरिंग सेम मैयर। ये सारे एक ही चीज़ के सारे सेम मैयर्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से एक और चीज़ जो हमने देखी कि जो D1 है वो किसके बराबर हो गया, वो क्योंकि D1 के पीछे 10% और P10 के पीछे भी 10%, D2 किसके बराबर हो गया, P20 के बराबर हो गया, D3, D4, ये सारे जो हैं आपके P30 के बराबर हो गया। इसी तरीके से आपका कितने हैं, ये D9 है, तो D9 जो है वो किसके बराबर हो गया, P90 के बराबर हो गया। दे आर ऑल सेम बिकॉज D9 के पीछे भी 90% और P90 के पीछे भी 90% एरिया है।
तो ये सारे सेम मैयर्स हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज मुझे कहे कि D1 की वैल्यू मुझे दे दे, D1 की वैल्यू जी आपके पास है लेट सपोज 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P10, वो मुझसे पूछे क्या P10 की वैल्यू है, तो मुझे पता है दे आर ऑल सेम, D1 की जो वैल्यू है वही P10 की होगी, तो मैं कहूँगी P10 की भी 20 है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे कोई कह दे कि मीडियन की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 15 है, तो आप मुझे बताएं D5 की क्या क्या वैल्यू होगी, तो मुझे पता है कि मीडियन D5 Q2 P50 दे आर ऑल सेम, तो अगर वो मुझे कहता है मीडियन 50 है तो D5 क्या है, तो D5 की वैल्यू भी 15 है। अगर वो पूछे Q2 की क्या वैल्यू है, तो जो मीडियन है वही Q2 है, जो P50 है वही मीडियन है, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे नोट की जो सेम आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज़ योर Q1 के पीछे कितना परसेंट एरिया था, 25%, याद होगा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो Q1 के पीछे 25 है, और किसके पीछे 25 है, P25 के पीछे भी 25% एरिया, इसका मतलब है Q1 और P25 सेम हो गए। इसके अलावा Q3 के पीछे कितना परसेंट एरिया था जब हमने यहाँ से निकाला था, Q3 के पीछे 75 एरिया था, और P75 के पीछे भी 75% एरिया, इसका मतलब है Q1 और P25 सेम हो गए, और Q3 और P75 आपके सेम हो गए, दे आर ऑल दे सेम, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मुझे कोई कह दे कि फर्स्ट क्वार्टाइल, या हम इसको लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू 30 है, व्हाट इज़ P25, तो हमें यही कहूँगी P25 भी 30 है। इसी तरीके से Q3 की वैल्यू अगर आपको दे दे 50 है, वो कहे कि P75 मालूम करके बताएं, तो जो Q3 की वैल्यू है वही P75 की वैल्यू होगी, व्हाट माय पॉइंट। सो ये थोड़ा सा आपको क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स और परसेंटाइल को समझने के लिए इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, समझना है, एक दफ़ा देखें, दोबारा देखें, और कोशिश करें खुद से जो है वो ये चीज़ें आप अपने डायग्राम ड्रॉ करें और थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़रा याद रखें, ठीक है।